आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गुणित अनुपात का नियम, है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बच्चों नोट किया जाए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये है गुणित अनुपात का नियम। बच्चों हम लोग एग्जाम्पल से इसको पहले समझते हैं। किसी कलम और किसी कॉपी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ वीडियो पूरी देखिए, 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो एग्जाम्पल से बच्चों पहले आप समझ लीजिए। कहता है कि दो एलिमेंट, अलग अलग दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर, है ना, दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर, यानी पहले दो एलिमेंट को ले लेते हैं, का हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कहता है कि आपस में संयोग करता है, यानी कंबाइंड करता है। यहीं से डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। कहता है दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड करता है तो दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, यानी एक बना लिया H2O और दूसरा बना लिया H2O2, है ना, दो यौगिक बना लिया। अब कहता है कि दोनों यौगिकों में एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है, एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है। जैसे मान लिया इसका वेट आप निकालिएगा, है ना, हाइड्रोजन इस प्रकार से लिखा जाता है और ऑक्सीजन इस प्रकार से लिखा जाता है। ऊपर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है और नीचे एटॉमिक नंबर को। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है बच्चों, 1, और 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी इसका टोटल मास क्या हो गया, 18 ग्राम, है ना। और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मास क्या होगा, मोलिकुलर वेट 16 2 जा 32 और 2 यानी 34 ग्राम, 34 ग्राम। कहता है 18 ग्राम में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन है। इसमें क्या हो गया बच्चों, 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। यहाँ देखा जाए कि एक एलिमेंट का वेट क्या है, फिक्स है। हाइड्रोजन का इसमें भी 2 ग्राम है, इसमें भी 2 ग्राम। अदर एलिमेंट का जो वेट है वो भिन्न भिन्न है, यानी H2O में ऑक्सीजन का 16 ग्राम है, H2O2 में ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। तो कहता है कि जिस एलिमेंट का मास भिन्न भिन्न है ना, उसका रेशियो सरल होगा या गुणित अनुपात में होगा, सिंपल होगा या मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा, है ना। यानी यहाँ निकालते हैं ऑक्सीजन का 16/32 1/2, यानी 1:2, या इसको करेंगे 16:32। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, फिर समझ लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होता है ना, कंबाइंड हुआ दो एलिमेंट, तो कहता है 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन का वेट 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें भी, है ना, इसमें दोनों का वेट निकाल लेते हैं। 12 और 16 कितना हो जाएगा, 28 ग्राम। इसमें निकाल लीजिए 16 2 जा 32 और 12 यानी 44 ग्राम। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन है, तब वेट इसका 12 ग्राम होगा और प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम होगा, हो गया। अब कहता है CO2 में कार्बन का 12 ग्राम है प्लस ऑक्सीजन का 32 ग्राम। दो एलिमेंट
कंबाइंड होकर के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। वो दोनों यौगिक में एक एलिमेंट का वेट फिक्स होता है, दूसरे एलिमेंट का वेट अलग अलग होता है। जिस एलिमेंट का वेट अलग अलग होता है उसका अनुपात मल्टीपल होगा या सरल होगा। अब देखते हैं, ये 16 है और ये 32 है, या इसी को ऐसे लिखें 1:2। तो समझ में आया बच्चों, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो इसका डिफिनेशन लिख लिया जाए बच्चों, व्हेन टू एलिमेंट कैन combined to form more than one compound, एक या एक मोर देन यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक, या तीन, दो या तीन, जितना बोल सकते हैं, एंड कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट combines with a fixed mass of the other element or in the ratio of a small whole नंबर, है नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब दो तत्व आपस में कंबाइंड होकर के दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, उस यौगिकों में एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है और दूसरे एलिमेंट का मास अलग अलग होता है। जिस एलिमेंट का मास अलग अलग होता है उस एलिमेंट का वेट रेशियो, है ना, सरल होता है या मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों इसको नोट किया जाए। बच्चों एक बार फिर आप समझ लीजिए, है ना, इस तरह से समझिए कि दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं हो, और केमिस्ट्री में रटने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समझिए और उसको 2-3 बार लिखिए। चूँकि साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में रटने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ समझना है ना। और समझने के लिए बोर्ड पर नज़र रखें, है ना, अभय सांडिल्या पर हमेशा विश्वास रखें। जैसे मान लिया बच्चों एग्जाम्पल एक, है ना, ये जो है 100% आपको क्लियर करवा देगा। जैसे मान लिया एक सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है ना, एक सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है। ये दोनों कंबाइंड होता है ना, ये दोनों क्या होता है, कंबाइंड होता है, कंबाइंड, है ना। तो कहता है कंबाइंड हो करके एक SO बनाता है, सल्फर मोनोऑक्साइड, SO2 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए ये दो एलिमेंट यानी सल्फर ऑक्सीजन कंबाइंड होकर के दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण किया। तीनों कंपाउंड में देख लेते हैं मास। सल्फर का इस प्रकार से लिखते हैं 16, 32, ऑक्सीजन 8, 16, ऊपर मास नीचे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें देख लेते हैं बच्चों 32 है और 16 है, यानी 48 ग्राम, 48 ग्राम। अब इसमें देख लेते हैं 32 है और 16 2 जा 32, यानी 64 ग्राम, है ना। इसमें देख लेते हैं 16 3 जा 48 और 32, कितना हो गया 48, 32, 0, 18, यानी 80 ग्राम, है ना। अब ये तीनों में देखिए सल्फर का वेट, है ना, 32 ग्राम, इसमें भी 32 ग्राम, इसमें भी 32
2 ग्राम, और इसमें क्या हो गया बच्चों, प्लस 16 ग्राम प्लस 32 ग्राम प्लस 48 ग्राम, है ना। अब समझिए इसको, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ता है, ठेठ भाषा, जब दो एलिमेंट आपस में जुड़ता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है ना, कर रहा है। SO, SO2, SO3, 3 यौगिक। तीनों यौगिकों में एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स होता है, यानी इसमें सल्फर का मास 32, 32, 32 है। दूसरा एलिमेंट का मास भिन्न भिन्न होता है, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम। तो जिसका मास भिन्न भिन्न होता है उसका अनुपात रेशियो सिंपल होता है या मल्टीपल होता है, गुणित अनुपात होता है। अब इसमें बच्चों आप निकाल लीजिए 16 बाई 32 बाई 48, 1 बाई 2 बाई 3, यानी 1 रेशियो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 रेशियो 32 रेशियो 48, या 1, 2, 3। देखिए सिंपल आया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों रेगुलर क्लास करते रहिए और डेली वीडियो देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इच्छा है तो, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।